अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आईजीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो अभी से जाकर देख लीजिए। ठीक है भाई, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। तो पहले 6 की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 42 पर। Two students write following equation in which x refer to distance travel, v the speed and the acceleration, and t the time, and the subscript mean a quantity at time t is equal to 0। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, बताना है इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रूल को फॉलो करते हुए देखेंगे कौन सी ठीक है। हमारे पास डेटा में जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 280। वैसे तो ये आपने पढ़ी होगी, आप ऐसे ही देख के पहचान लेंगे कि भाई हमें कौन सी वाली सही है उसकी। ठीक है, लेकिन चलें अभी समझे आपको पता नहीं है 280 स्क्वायर, तो ये निकालनी है आपने। अब इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिसाब से, क्योंकि x जो है वो हमें क्या बताया इन्होंने, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अगर मेरा 1 है और ये 2 है तो सबसे पहले 1 का करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 280। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसके डायमेंशन लिखती हूँ, l इज इक्वल टू v क्या है, l अपॉन टी, और ये क्या है टी स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ए क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन हम बहुत पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट डायमेंशंस बता रही हूँ, और ये है टी। अब अगर हम इसे कट करें तो यहाँ पर एक टी है, यहाँ पर 2 है तो एक टी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी, प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ का एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी, और ये एल है। अब क्या करें, आगे सॉल्व हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कहीं इसको मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही। दूसरी वाली चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली में वही है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2a t, ये वाली वी नॉट टी है, और 2a t स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस है l, v होती है l अपॉन टी, और t हमारे पास t ही है, प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, l अपॉन टी स्क्वायर मेरे पास एक ही डायमेंशन है। ठीक है, t स्क्वायर, और ये हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा इस t की डायमेंशन। अब हमारे पास कट हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, ये t एक t से एक t कट गया, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, l इज इक्वल टू l प्लस एल, एल इज इक्वल टू, मैंने कहा था प्लस एल जो है वो हमारे पास एक ही एल बचेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2l बचता है और 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे भाई बी इज करेक्ट, यानी दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर ये कह रहे हैं 1 एकड़, ठीक है 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट स्क्वायर। सही है भाई, हाउ मेनी एकर्स इन 1 हेक्टर, एकर्स इन 1 हेक्टर, एक हेक्टर में कितने एकड़ होंगे ये बताने। हिंट के तौर पे इन्होंने एक और चीज दे दी कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के। ठीक है, अच्छा भाई सॉल्व करते हैं आगे। तो आपको सॉल्व करने से पहले ना, सबसे पहले ये, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में ये फीट स्क्वायर में है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एज वी नो सोल्यूशन 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। ठीक है, टेक स्क्वायर
ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से 1 मीटर का स्क्वायर लेना है और 3.28 फीट का स्क्वायर लेना है। तो जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास होगा ये 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 10.7584 फीट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, हमने ये चीज कर ली। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है, पहले मैंने मीटर से फीट में, क्योंकि मुझे देखिए हेक्टर एकड़ को निकालना है, ये फीट में है, ये मीटर स्क्वायर में है। अगर मैं इस फीट को चेंज कर दूं मीटर स्क्वायर में तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हेक्टर और एकड़ में जो है वो क्या डिफरेंस है। नहीं समझ में आया, बता देती हूँ भाई। हम क्या करते हैं, देखिए हर चेंजेस का जो हम यूनिट को चेंज करते हैं ना, आपको पता होगा उस यूनिट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है। जैसे फर्स्ट के तौर पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 इसका फैक्टर है। अब अगर आपको बड़ी बिग वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करना है, स्मॉल वैल्यू में, ठीक है, आप क्या करते हैं, फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 किलोग्राम 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 1000 इसका फैक्टर है, ठीक है। और अगर आप स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे तो को फैक्टर को डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट तौर पे आपको 2 ग्राम देखना है कि कितने किलोग्राम होते हैं 2 ग्राम में, तो आप क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे ही करते हैं ना, इससे आपको पता चल जाता है कितने किलोग्राम का है। इसी तरह हमारे पास ये कोफैक्टर आ गया फिट का। अब मुझे पता ये करना है कि हमारे पास इस फिट को मुझे चेंज करना है कि इसमें कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 एकड़ बराबर है इतने मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कोफैक्टर 10.75 है, हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 10.75 के, ठीक है। तो एकड़ में हमें बेसिकली वो लेनी है, यानी कि हमें जो है वो मीटर सेकंड में लेनी है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10.7584, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 0.3718 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इसको मैं एक और चीज भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये 4 आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि 3718 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा 3718 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। अब इतनी बात तो मुझे पता चल गई, क्या पता चल गई कि 1 एकड़ में बराबर होता है किसके, 1 एकड़ इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके 3718 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब मुझे ये पता है 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं भाई, 1 हेक्टेयर में होते हैं 10 की पावर, जिसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या देखना है, हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 एकड़ है 3 और ये हमारे पास 1 हेक्टेयर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब हम इनका रेशियो निकाल के कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, इस फैक्टर कोफैक्टर ही हुआ हमारे पास बेसिकली, तो ये हो जाएगा 3718, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 0.0002689 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, वही चीज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और राउंड ऑफ भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, 2.689 कर दें या 69 कर दें, ये हमारे पास जो है वो एकड़ हो जाएगा इन 1 हेक्टेयर, ठीक है भाई। 1 हेक्टेयर में हमारे पास कितने एकड़ होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यूनिट्स को चेंज किया। यूनिट चेंज करने की बात याद रखिएगा कि जो भी कोफैक्टर होता है, जो डिफरेंस होता है, अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, वो छोटी से बड़ी वैल्यू पर जा रहे हैं तो वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, वही सेंटीमीटर मीटर वाली कहानी है जो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर, जो है क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छा जी, हमारा 8वां क्वेश्चन पेज नंबर 43 में है। A watch factory claims that it was gain or loss not more than 10 सेकेंड in a year। वो कह रहे भाई एक साल में जो इसका एरर आता है वो 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं आता। ये वॉच फैक्ट्री क्लेम कर रही है। कोई सी भी वॉच फैक्ट्री हो सकती है, रोलेक्स वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो कह रहे भाई साल में ये सिर्फ 10 सेकेंड ऊपर और नीचे हो सकती है। ये इसका जो है वो एरर रेशियो है। ठीक है, बात मान ली हमने उनकी। हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेसेस परसेंटेज। परसेंटेज वही अनसर्टेनिटी निकालनी है आपने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह दें या परसेंटेज एरर कह दें, वो आपने निकालनी है। अच्छा भाई चले पहले मैं डेटा बना लूं। डेटा क्या है हमारे पास, जो एरर है, एरर वो कह रहे हैं भाई एक साल में 10 सेकेंड का आता है। ठीक है, 10 सेकेंड पर ईयर। मालूम क्या करना है, अब हमारे पास क्या नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ कि हमारे पास परसेंटेज एरर जो होती है, ठीक है, वो बराबर होती है एब्सोल्यूट एरर की, यानी कि जो भी एरर हो, लिखवाया हुआ है बहुत दफा ये क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमें दी भी नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि हमारे पास सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, अब एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं सेकंड इन 1 ईयर। कैसे करेंगे भाई, हम ऐसे करेंगे 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी, हम क्या आती है हमारे पास, ये 3153600 सेकंड। देखा आपने, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ सेकंड। एक छोटी सी बात कहूं कि एक साल में 3 करोड़ 15 लाख 36,000 सेकंड होते हैं। इसका मतलब ये है आपका एक सेकंड आपकी लाइफ बदल सकता है। तो यानी कि आपके पास टोटल 3 करोड़ 15 लाख 36,000 सेकेंड, 36,000 मौके होते हैं अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। ठीक है भाई, तो अब एक एक सेकंड कितना अहम है ये आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर कितना था भाई 10 का, ये कितना है, ये है मेरे पास 3153600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जरा वैल्यू को कम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसके 0 हटा देती हूँ ताकि अब 1 से डिवाइड करना पड़े मुझे 31536 को। 1 डिवाइडेड बाय 31536। अच्छा भाई, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 3.17 मल्टीप्लाई बाय, आगे और भी वैल्यू है, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ठीक है, सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर परसेंट, सॉरी परसेंट निकाल लिया, तो हमें जो है वो सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं भाई। द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ मून, मून जो है वो एम से शो कर रही हूँ, कितना है भाई, ये हमारे पास है 3480 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून का वॉल्यूम बता दें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हाउ मेनी वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। जबकि रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है 6380 किलोमीटर। कह रहे हैं पहले तो आप इसका वॉल्यूम मालूम करें, वॉल्यूम मालूम करने के बाद आप ये बताएं कि अर्थ, अगर हमें अर्थ में मून भरने हो तो कितने मून भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अर्थ बहुत बड़ी है, मून बहुत छोटा है। ठीक है, तो अर्थ के रेडियस के हिसाब से हम कितने मून आएंगे कि अर्थ हमारी फिल हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यही है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा यहाँ आर जो है ना वो एक नॉर्मल वैल्यू का लिख रही हूँ मैं। अब हम करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका, मून का, फिर वॉल्यूम निकालते हैं अर्थ का, तो हमें अंदाजा होगा कि कितना बड़ा है, फिर उस हिसाब से हम देख लेंगे क्या करना है आगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ मून, और उसको निकालने के लिए इसका तो डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, रेडियस ऑफ मून, और आपको पता है वो कैसे निकलता है, d/2, यानी कि 3480/2 मेरे पास बनेगा 1740। ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड करें, ऐसे कर दिया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास किलोमीटर में। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें, कैसे? मीटर में आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, 6380 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये मीटर में चेंज हो गया। इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, मीटर में सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या करना है आगे, अब हमें वॉल्यूम निकालना है मून का। वॉल्यूम ऑफ मून 4/3, पाई की वैल्यू लिखते हैं, पाई की 3.14, और इसका रेडियस कितना आ रहा है, 1740 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अभी मैं कैलकुलेट करके इसकी पूरी वैल्यू निकाल कर देख लूंगी। अब मालूम करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वो कैसे करेंगे, 4/3, 3.14। ठीक है, और ये अच्छा ये आर जो है वो इसके स्क्वायर में निकलेगा, और यहाँ पर जो आर है वो है 6380 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, मैंने वैल्यूज जो है वो पुट करी है। यहाँ पर मून का रेडियस रखा है और यहाँ पर अर्थ का रेडियस रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकालेंगे। चलिए मैं आंसर निकाल कर बताती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ ये आया है, ये 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 आया है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ मेरे पास ये आया है। ठीक है भाई, अब मुझे क्या मालूम करना है कि कितने मून आ सकते हैं। ठीक है, हाउ, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, हाउ मेनी मून्स रिक्वायर्ड, ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, जो कि इस बार से वही बात है, अगर मेरे पास एक चीज 10 मीटर की है और एक चीज 2 मीटर की है, और मुझे पता करना है कि ये 2 मीटर की कितनी और आएंगी जो 10 मीटर को कंप्लीट करेंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं 10 को डिवाइड कर दूंगी 2 से। वही कहानी यहाँ पर होगी कि हमारे पास 10.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20, यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड हो जाएगा किससे, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड हो जाएगा रेडियस ऑफ मून से, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10.85 को मैं डिवाइड करती हूँ, तो यह आ गया 4.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻19 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−19, ये 20 है -19, तो ये हो गया 4.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है, हम इसको किस तरीके से जो है वो देखेंगे कि हम इसको एक आगे करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49.3। सही है भाई, ये हमारे पास क्या हो गया कि इतने मून्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। 2.2 इसका यानी जो वॉल्यूम पूछा है वो 2.2 आ गया, और ये मेरे पास इतने मून रिक्वायर्ड हो गए। आई होप कि ये पूरा चैप्टर यानी कि हमारे ये पूरे के पूरे 8 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपने कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स, कोचिंग मेट्स सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।